सोलर में जो एसोसिएशन बनी है उसके सभी पदाधिकारीगण और इस इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन करूंगा जिस बात के लिए मैं आया हूं कि आप एक नए एंटरप्रेन्योर के रूप में इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए मेरी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा। सोलर हमारा भविष्य है क्योंकि आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी काफी बड़े प्रमाण पर बढ़ रही है। कल मैं दिल्ली में था नीति आयोग की मीटिंग में, तो योगी जी और मैं खाने के टेबल पर साथ थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो मुझे बता रहे थे, तब मैंने उनको कहा कि वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ 15,000 मेगावाट पावर तैयार होती है और 30,000 मेगावाट हमको लगती है। तो अभी तो मैंने उनको कहा कि नेपाल के साथ आप कुछ करके वहाँ से हाइड्रो पावर आप उत्तर प्रदेश में ला सकेंगे तो वो सस्ती पड़ेगी। और सोलर की पॉलिसी भी मैंने जब उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि अब घरों घरों पर हम लोग सोलर लगा रहे हैं और अगर यूनिट खर्चा करने के बाद अगर ज़्यादा होते तो डिपॉजिट रखते हैं और बाद में उसको हम विड्रॉ करने की भी अनुमति देते हैं। इसके कारण हमारे यहाँ बहुत बड़े प्रमाण पर सोलर बढ़ रहा है। शायद महाराष्ट्र में ये पॉलिसी अब आने की है, क्योंकि जब महाराष्ट्र में चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि अगर ये सस्ती पावर सब लोग तैयार करेंगे तो हमारी पावर कौन खरीदी करेगा। ये उनके सामने, अधिकारियों के सामने समस्या थी। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे देश में अब सोलर पंप भी आए हैं। कल नीति आयोग के मीटिंग में एकनाथ शिंदे जी ने अपने भाषण में कहा कि 8 लाख सोलर के पंप, उसका कोटा महाराष्ट्र के लिए दीजिए और ये बहुत बड़े प्रमाण पर इसका फायदा हो रहा है। मैंने अपने कुएं, 3 कुएं थे, उसके ऊपर पहले हमने नाले का रुंदीकरण खोलीकरण किया। 1 घंटा पानी मिलता था, अब 8 घंटे मिलता है और 7.5 हॉर्स पावर के 3 पंप मैंने सोलर के लगाए, जिसके कारण मेरे यहाँ पानी की समस्या सॉल्व हो गई। तो यही बात किसानों के लिए भी बहुत उपयोगी और एमएसएमई के लिए भी है, क्योंकि 3 से 4 हजार करोड़ से ज़्यादा रकम ये एग्रीकल्चर के लिए उनका लॉस होता है। तो स्वाभाविक रूप से वो सोलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उनका लॉस भी कम होगा। और अब बड़े प्रमाण पे रूफटॉप सोलर के कारण विशेष रूप से छोटे छोटे घर वाले भी सोलर की योजना लेकर काम कर रहे हैं। बीच में एसोसिएशन के लोग मुझे मिले दिल्ली में कि 3 महीने से सब काम बंद है क्योंकि सॉफ्टवेयर जो बना है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तब मैंने प्रहलाद जोशी जी से बात की और इनको उनके पास भेजा। उन्होंने मीटिंग तय की और मुझे खुशी है कि प्रहलाद जोशी जी ने आपकी सभी समस्या को सुलझा दिया है, जिसके कारण इस इंडस्ट्री को भी काफ़ी रिलीफ मिला है। मैं आपको बधाई देता हूं और इसी प्रकार से हमारे विदर्भ के क्षेत्र में जितने बड़े प्रमाण पर सोलर तैयार होगी पावर, उसमें हम सबको इसका विशेष रूप से आगे विकास के लिए भी इसका फायदा होगा। जब ग्रोथ रेट बढ़ता है तो वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 बातों के बिना इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होती, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आती। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ट्रेड और बिजनेस अगर नहीं बढ़ता तो रोजगार का निर्माण नहीं होता, और रोजगार का निर्माण नहीं हुआ तो गरीबी दूर नहीं होती। और इसलिए पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे रिएक्टर हम तैयार करें और थ्योरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर को भी देश में तैयार करें। उसके बारे में भी काफ़ी सोचा जा रहा है। कोयले का जो थर्मल पावर है उसमें भी, क्योंकि बेस लोड जो होता है सोलर से नहीं आ सकता, तो बेस लोड तैयार करने के लिए हमको थर्मल के बिना छोड़ना भी आज मुश्किल है, पर कम हो
जितना जरूरी है उतना ही बने। हाइड्रो प्रोजेक्ट में भी बड़े प्रमाण पर काफ़ी पोटेंशियल है। अरुणाचल में केवल 50,000 मेगावाट का पोटेंशियल है। तो आने वाले समय में ग्रीन पावर, हाइड्रो पावर और धीरे धीरे सोलर पावर के कारण, विंड पावर के कारण भी हमारी बास्केट में 40% से ज़्यादा ग्रीन पावर आई है। और 2070 के पहले हमको कार्बन न्यूट्रल बनना है। तो मुझे विश्वास है कि सोलर का लगातार इस प्रकार से बढ़ता हुआ जो प्रसार है वो अब गांवों तक गया है। इस बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है और धीरे धीरे अपने पावर लगने वाली हम ही उसको तैयार करेंगे घर पे। और एक और बात कल प्रधानमंत्री जी ने भी कही है और मैं भी ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो इलेक्ट्रिक कार और स्कूटर्स हैं, इसमें जो पावर हम यूज़ करेंगे तो हमारे ऑफिस में हम ऐसे कार स्टेशन, कार स्टैंड बनाएं कि वहाँ के रूफटॉप पर सोलर होगा और सबकी गाड़ियाँ वहाँ चार्ज हो पाएगी। तो जितनी गाड़ियाँ ऑफिस में आएगी उतना पार्किंग जगह के ऊपर वो अगर सोलर से चार्ज होगी तो हमारा जो इंपोर्ट है वो भी बचेगा, प्रदूषण की कम होगा और विशेष रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी इसका उपयोग होगा। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कल मैं ईरान में जाने वाला हूँ सुबह, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति जी का शपथ समारोह के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मुझे ईरान जाने का। तो आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी गिरधारी और आपने सबने आग्रह किए तो 5 मिनट के लिए मैंने बोला कि मैं आपको शुभकामनाएं देने के लिए आऊँगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, धन्यवाद। बाकी लोगों के भी भाषण होंगे, आप सुनिए, मुझे केवल जाने की अनुमति दीजिए। थैंक यू।